हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज हम बात करने वाले अपने इस वीडियो में आपकी बीटीसी या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से। जी हाँ, जो आपका तृतीय सेमेस्टर है तो वहाँ पे आपका मैथमेटिक्स मैं जो है शुरू कर रहा था, मतलब आपका जो है शुरू हो चुका है और काफ़ी लेक्चर्स आपके जो है अपलोड मैं कर चुका हूँ। अलग से मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई, आप लोग वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आज जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आप देख पा रहे होंगे पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको इतना ही नहीं पढ़ना है कि पूर्णांक और परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, आपको ये भी पढ़ना है कि उन पे अगर घात के रूप में कोई चीज़ देखने को मिलती है तो आप उनको सॉल्व कैसे करोगे। क्योंकि आपका जो टॉपिक है मेन वो क्या था, इंडिसेस यानी कि घातांक, उसको लेकर के हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पूर्णांक परिमेय संख्याओं के बारे में, कुछ सवाल के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, कल आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई थी। आज हिंदी की लाइव क्लास होगी, कल नहीं थी, आज है। टाइम 8 बजे है, ठीक है। आपका डेली 8 PM ही होता है शाम को, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग 8 बजे जो है आ जाया करिए, क्लासेस आपको चलती हुई मिल जाएंगी। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ऐसे ही जो है अपडेटेड रखने के लिए अपने आप को। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों समझते हैं आपका पूर्णांक संख्याएँ होती क्या हैं। इसमें लिखा हुआ है ऐसा समुच्चय जिसमें प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को शामिल कर लिया जाए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो चीज़ बताई जा रही है आपका, इन्होंने ये कहा है कि धन संख्याएं तो हैं ही हैं, मतलब ऐसे ये प्लस वाली जितनी भी संख्याएं होंगी आपकी, ये तो सारी हैं ही हैं। साथ में उसमें जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं उनको भी आप रखते हो, और साथ में किसको, शून्य को भी आप उसमें इंक्लूड करोगे। तो इनका समाहित रूप जो होता है, पूरा पूरा जो समाहित रूप होता है वो कहलाता है आपका पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय मतलब समझते क्या होते हैं, सेट। आप सेट थ्योरी पढ़े होंगे, जो है पहले ही आप जो है इंटर और उसमें रहा होगा आपके, उसके ड्यूरेशन में इंटर से पहले। तो उसमें क्या था, सेट का मतलब ही होता है एक सेट लगाना, जैसे बोलते हो ना आप। मान लीजिए कि जैसे एक आपका किसी का भी सेट है, पेन का अलग हो गया, बुक का अलग हो गया, ऐसे सेट करना। तो यही होता है आपका कि भाई मैंने सभी प्लस संख्याएं ले ली, मैंने सभी माइनस संख्याएं ले ली, उसमें जीरो भी इंक्लूड कर लिया, और इनके साथ में जो एक सेट देखने को मिला, इनका एक जो समागम देखने को मिला, समाहित रूप देखने को मिला, उसको मैंने बोला पूर्णांक संख्याएं। देख लेते हैं यहाँ पे, इन्हें कैपिटल आई से दर्शाते हैं। उदाहरण के रूप में आई इक्वल टू लिखा हुआ है, ये सेट का होता है, जी हाँ, साइन, और इसके बीच में आप संख्याएं लिख रहे होते हो। तो यहाँ पर -4 -3 -2 -1, बीच में देखिए 0 लिखा हुआ है, एंड आफ्टर दैट +1 +2 +3 +4, ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। जो मैंने डॉट डॉट लिखा है ना, यहाँ पर भी ये माइनस इनफाइनाइट होगा और ये प्लस इनफाइनाइट होगा। ये दो चीज़ें हो गई। तो मैं आशा कर सकता हूँ यहाँ पे कि आपको जो है पूर्णांक संख्याएं, चूँकि आप इसके पहले भी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पूरी तरीके से पढ़ के आए हो, मैंने भी बताया है नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, उसमें आपने ये चीज़ पढ़ा हुआ है। फिर भी आपको यहाँ से एक बार रिवीजन आपको करना है, क्योंकि घातांक के रूप में यहाँ पर पढ़ना है, इंडिसेस के रूप में, तो ये जानना ज़रूरी है। प्रकार को लेकर के बात कर ली जाए, कितने टाइप्स होते हैं इंटीजर नंबर के, तो 2 देखने को मिलते हैं। पहला एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक भी कहा जाता है। देखिए आपको अच्छी तरीके से पता होगा प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। 1 2 3 4 जो आप गिन रहे होते हैं, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं, ठीक है, जो आपकी काउंटिंग में यूज़ होती हैं, डेली लाइफ में जो आप यूज़ करते हो, वो क्या होती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब वही प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होती है, धन पूर्णांक होती हैं, ठीक है। इसको Z+ से जो है दर्शाते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपने इसको पढ़ा हो, ठीक है, क्योंकि मैंने भी अभी तक फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ये लाइन नहीं बताई थी। यहाँ पर कुछ नया आपको देखने को मिल रहा है। तो पूर्णांक संख्याओं में सबसे बड़ी धन पूर्णांक संख्या अनंत होती है, वहीं सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी आपकी, 1 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाइनर में यह आपका जो है MCQ में पूछ लिया जाएगा, और मैंने बोला आपका 1 लाइनर में जल्दी ही जो है यहाँ पर अवेलेबल करवाऊँगा आपका, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के। तो और वो 1 लाइनर ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से मान के चलिए कि उनसे क्वेश्चंस आपको बनते हुए दिखाई देंगे आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे देन, ठीक है, वहीं से क्वेश्चंस आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेंगे। ये तो बात हो गई जो है आपका संख्याओं को लेकर के, चूँकि Z+ से दर्शाते हैं, तो मैंने यहाँ पर सेट में वही चीज़ें लिख दी, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक। ऋण पूर्ण संख्याओं की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नेगेटिव इंटीजर,
छोटे पूर्णांकों से बड़े पूर्णांक को घटाकर ऋण पूर्णांक प्राप्त किया जा सकता है। छोटे पूर्णांक मतलब समझते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 2, बड़ा पूर्णांक क्या हुआ 5, घटाइए इसमें -3 आएगा, ये भी तो एक पूर्णांक ही है, बस क्या है ऋण पूर्णांक है। ऋण किस लिए है? क्योंकि नेगेटिव साइन लगा है आगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह आगे लगा है। तो ये हो गया, और इसको आप z- से डिनोट करोगे, दर्शाओगे। जैसे वो z+ था, ये z- हो जाएगा। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है सबसे छोटी ऋण संख्या जो है, ये भी आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे छोटी ऋण संख्या इक्वल टू -इनफाइनाइट। क्या लिखा है? -इनफाइनाइट, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, इनफाइनाइट तक जैसे आप नहीं पहुंच पाते हो, क्या तो इनफाइनाइट आप संख्याओं की गिनती करती जाइए, ठीक है। तो इनको आप प्राप्त नहीं कर सकते, और सबसे छोटी जो ऋण संख्या होती है वो -1 होती है। अब इससे छोटी क्या कैसे होगी आप एक बार देख लो। मान लीजिए कोई संख्या एक 1 है, इसका अगला जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा? 2 ही तो होगा, और जब आप घटाओगे तो -1 ही आएगा ना। अब इसमें 3 घटाओगे तो -2 आएगा, जो कि 1 से बड़ी, जो एक तरीके से क्या नाम है, छोटी होगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस नहीं है। अगर ऐसे होता है तो यहाँ पर बड़ा 2 है, ये छोटा है, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, क्योंकि जब आप एक स्केल पे इनको डिनोट करते हो, ये रही एक स्केल, तो यहाँ पर आपका ये 0 होता है और इसके नज़दीक ही -1 होता है, मतलब 0 के नज़दीक है तो ये बड़ा होगा, ठीक है इसमें, और यहाँ पर ये -2 -3, तो ये इसका एकदम विपरीत है, उल्टा है। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स में लिख दिए हैं, जैसे z- इक्वल टू सेट में मैंने लिख दिया -1 -2 -3 -4 -5, जितने भी अप टू इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो जहाँ पर मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर आप लोग अनअकैडमी पर ज्वाइन करना मुझे बिल्कुल से मत भूलिएगा। आपके सेकंड सेमेस्टर का अपने जो जूनियर्स हैं उनको बताइए, पूरा कोर्स अवेलेबल है, और थर्ड सेमेस्टर का काफ़ी कुछ मैं वहाँ पर पढ़ा चुका हूँ और मैं डेली पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। मेरे नाम महेश मिश्रा से आप सर्च करके मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो अगर आप करते हैं तो आप अपने आप को अपडेटेड रख पाओगे, मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी वीडियोज़ की, ठीक है। तो आज ही फॉलो करें। वीडियो जो अनअकैडमी की लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। परिमेय संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होती है? लिखा हुआ है ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आए हो कि रेशनल नंबर एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में यहाँ पे। तो यहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। अभी आप पूर्णांक पढ़ के आए हो कि इंटीजर होता क्या है? पूर्ण अंक। जी हाँ, पूर्णांक को आप विच्छेदन कर लीजिए, पूर्ण अंक, ठीक है, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर q इक्वल टू 0 रखोगे आप तो इनफाइनाइट आ जाएगा आपका। आप रखिए कोई भी संख्या को ऐसे डिवाइड करिए, कितना आएगा आपका? इनफाइनाइट, ये करके, ठीक है। आप 0/2 लिखोगे तो कितना? 0/2 लिखोगे तो 2 0 में 0 हो जाएगा। लेकिन नीचे अगर q इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ये आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? कुछ एग्जांपल्स को लेकर के, जैसे थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है 2/3, 3/4, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे है 2/3, 3/4 आपका जो है 17/49 लिखा हुआ है, और 5 लिखा है, -2/2 लिखा हुआ है। 5 लिखा है तो 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5/1 लिख सकते हो ना। ये भी तो एक क्या है आपका? परिमेय संख्या ही है, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे क्या है? पूर्णांक व परिमेय संख्याओं के घातांक से संबंधित उदाहरण, इनकी बात कर लेते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यही आपका मेन चीज़ जो आपको पढ़ना है। तो इसमें एक एक पॉइंट को समझिएगा, लगभग 2-3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है लगभग, कि जिस संख्या को भिन्न भिन्न आधारों पर घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या व्यक्त किया जा सके, उसके घातीय संकेतन अद्वितीय नहीं होते। देखिए, कहने का मतलब ये है, कोई भी संख्या है जिस संख्या को भिन्न भिन्न आधार पर, आधार क्या है उसके? अलग अलग हैं। आधार मैं बता चुका हूँ आपको क्या होता है, घात क्या होती है। मैंने बोला, अभी जान लीजिए, मैंने बोला x⁴y। x आपका आधार है, y आपकी घात है, यानी x आपका जो है वो बेस है, y आपकी पावर है। तो इन्होंने ये कहा कि अगर आधार जो है अलग अलग हैं, पर घात के आधारों पर घात के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो घातीय संकेतन अद्वितीय नहीं होता। अद्वितीय मतलब अनुपम, उसके जैसा कोई नहीं, मतलब इकलौता हो जो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, भिन्न भिन्न घात, यहाँ पर क्या है? 2 है। घात कितनी है यहाँ पे? सॉरी, भिन्न भिन्न आधार है, तो आधार यहाँ पे कितना है? 2 है, जबकि घात केवल 1 है।
इसमें देखिए आपका क्या है, घातीय संकेतन अद्वितीय नहीं होता। यहाँ पर देखिए 5 की घात आपका जो है मान लीजिए 5 आपका आधार है और 5 की घात भी 1 है। यहाँ पर तो घातीय संकेतन अद्वितीय देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वाली संख्या लीजिए जब आपके समान इसमें लिखा हुआ है भिन्न भिन्न आधार, जिस संख्या को मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 4096, 4096 को आप क्या लिख सकते हो 8 की घात 4, 8 को 4 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देखने को मिलेगा 4096। और इसमें 8 क्या है आपका आधार है, 4 आपकी घात है। वहीं 4096 को आप 64 की पावर 2 भी तो लिख सकते हो भाई, 8 गुणे 8 8 8 64, और 64 की पावर 2 मैंने लिख दिया तब भी आपका 4096 आएगा। मतलब यहाँ पर आधार चेंज है, पहले वाले में आधार 8 था, दूसरे वाले में आधार 64 है, ठीक है। और घातें फिर कैसी हैं, बदल गई। वही ये कह रहा है कि उनका घातीय संकेतन, ये देखिए घातीय संकेतन आप यही बोलोगे ना 8 to the power 4 and 64 to the power 2, संकेतन अद्वितीय नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होगा कि केवल एक ही हो, सेम सेम हो, डिफरेंट होते हैं, ये कहने का यहाँ पे मतलब है। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा बिंदु क्या कहता है, इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें आपका लिखा हुआ है किसी भी परिमेय संख्या को उसके एक घात के रूप में व्यक्त करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। आप कोई भी ले लो, x to the power 1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है x, मैंने बोला 5 to the power 1 इक्वल टू 5, मैंने बोला 1000 की पावर 1 कितना आएगा 1000 ही आएगा। ये कहता है दूसरा पॉइंट इसी में। और उपर्युक्त उदाहरणों से हम पाते हैं कि मतलब इन उदाहरणों से जो आप ऊपर वाला था उनमें से ये कुछ एक तरीके से वो जो है आउटकम निकल करके आता है। तो इन आउटकम्स को देख लेते हैं। बी क्या कहता है कि सभी अभाज्य संख्या का घातीय संकेतन अद्वितीय होता है। यहाँ पर प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है, ऊपर वाली बात नहीं हो रही। और भाज्य संख्या में कुछ का घातीय संकेतन अद्वितीय होता है और कुछ का अद्वितीय नहीं होता। ये जो बी और जो सी पॉइंट मैंने बोले हैं, इनके उदाहरण, इनके एग्जाम्पल्स जब हम आगामी वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब इनके जो है प्रश्नावली को लेकर के, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं, इसी में प्रश्नावली आपकी है तो हम आगे बात कर लेंगे कि आपका जब आप बात करते हो इन संख्याओं के सवालों को लेकर के तो आप कैसे सॉल्व करोगे, परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना है, कैसे व्यक्त करोगे, उन सभी के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है कि अनअकैडमी आप लोग ज्वाइन कर लें। आज लाइव क्लास है आपकी हिंदी में को लेकर के जो है 8 बजे, उसको लेकर के हम बात करेंगे। डेली आपकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो 8 बजे अपनी उपलब्धि दर्ज ज़रूर कर पाइएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।